Let's proceed towards next question. The gravitational force on a body of a mass 1.5 kg situated at a point is 45 Newton. The gravitational field intensity at that particular point is what? तो जैसा कि हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो कि होता है हमारे पास दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ग्रेविटेशनल फोर्स हमें 45 गिवन है, मास हमारे पास गिवन है 1.5 kg. हैज अ रिजल्ट 45 450 अपॉन 15 इज आवर राइट आंसर, दैट इज 30. इसका यूनिट हमारे पास हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास kgm मीटर स्क्वायर. हमारे पास फोर्स होता है हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरोमीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मास मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब केजी या फिर हम इसे लिख सकते हैं अदर फॉर्म में, दैट इज न्यूटन केजी इनवर्स. तो ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, 30 न्यूटन पर केजी इज अवर राइट आंसर. Let's proceed towards next question. 2 point masses m and 2m are placed at a distance d. The point on a line joining point masses where gravitational field intensity is 0 will be at a distance. तो हमारे पास दो पर्टिकुलर मासेस है, एक का मास है m है, दूसरे का मास है क्या 2m. ये दोनों हमारे पास डिस्टेंस d से सेपरेट आउट किए गए हैं. हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 0 हो जाएगा. तो हमारे पास सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मास है m नॉट, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज फोर्स अपॉन मास हमें फाइंड आउट करना है. एंड इस वाली पर्टिकुलर मास की वजह से यहाँ पे इसका जो फोर्स अपॉन मास होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों की इक्वेट आउट कर देने का है क्योंकि हमारे पास दोनों का नेट रिजल्टेंट 0 बताया गया है. तो इसका हमारे पास हो जाएगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा d माइनस एक्स. तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा gm अपॉन एक्स स्क्वायर बिकम इक्वल टू 2m, दैट इज g इंटू 2m अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास g से g कैंसल आउट हो जाएगा, इधर से इधर कैंसल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन डी माइनस एक्स बिकम इक्वल टू √2 एक्स अपॉन, क्योंकि दोनों तरफ रूट आउट हमने ले लिया, नो 1 अपॉन √2. तो हमारे पास एक्स हमारे पास आ जाएगा दैट इज डी माइनस एक्स अपॉन, तो 3x इक्वल टू डी, सो एक्स बिकम इक्वल टू डी अपॉन 3. सर यहाँ पर हमारे पास √2 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ हमने रूट ओवर लिया था. तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिकम इक्वल टू व्हाट, d इक्वल टू x √2 प्लस 1. तो हमारे पास x बिकम इक्वल टू d अपॉन √2 प्लस 1. तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, x इक्वल टू d अपॉन √2 प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हमारे पास आ जाएगा. तो हम बोलेंगे हमारे पास d अपॉन √2 प्लस 1 माध्यम से हमारे पास डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट का जहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट का 0 है. Let's proceed towards next question. At what height above the surface of the earth the value of G decreases by only 2%. तो शायद यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन शायद हमारे पास एप्लीकेबल हो जाए. चेकआउट करते हैं. रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6400 किलोमीटर. तो हमारे पास g इज गिवन gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर. इसको हम फर्दर डिराइव करते हैं तो gm अपॉन r प्लस h की पावर -2. हमारे पास h कितना हो जाएगा, डिक्रीज हुआ है, तो ये हमारे पास r माइनस r इंटू 0.02
तो शायद ये हमारे पास इधर ये जो पर्टिकुलर ये वन प्लस के टर्म्स में मतलब लेस देन वन यहाँ पे आ सकता है, तो इधर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज आउट हो सकता है। तो इधर हम लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, मतलब आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं इधर, वन प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 को इधर ले लेते हैं। तो हमारे पास जी डैश बिकम इक्वल टू जी वन प्लस वन माइनस टू एच अपॉन आर, क्योंकि हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो या ना हो फिर भी हम ले ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास जी तो ऑब्वियसली बात है हाइट के साथ डिक्रीज आउट हो जाएगा, पर इधर माइनस साइन ही, इसीलिए हमने फॉर्मूले के हिसाब से माइनस पुट आउट कर दिया है। तो वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव होके आ चुका है। इधर हमें हाइट पुट करना है, तो पुट आउट करते हैं हमारे पास जी डिक्रीजेस बाय द 2%। तो जी डैश हमारे पास कितना गिवन है, जी डैश हमारे पास गिवन है जी माइनस हमारे पास दैट इज 0.02 इंटू जी बिकम इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर। तो हमें वाला पर्टिकुलर हाइट बताना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.08 इक्वल टू वन माइनस टू एच अपॉन आर। ये वाला पर्टिकुलर हो जाएगा टू एच अपॉन आर 0.02। तो हाइट हमारे पास इधर से आ जाएगा 0.01 इंटू आर, दैट इज 6400, मतलब हाइट बिकम इक्वल टू 64 किलोमीटर। हाइट को हमने जो पर्टिकुलर रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6400 किलोमीटर को पुट हमने किया है, तो हाइट हमारे पास 64 किलोमीटर आ चुका है आंसर। Let's proceed towards next question. The value of a g at a surface of a earth is 9.8 meter per second square. Then the value of a g at a place 480 kilometer above the surface of the earth will be nearly. Given radius of the earth is 6400 kilometer. तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है g is given by हमारे पास होता है दैट इज जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसे फर्दर हम डिराइव आउट करते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच की पावर -2। तो इधर आर स्क्वायर अगर हमने डिवाइड में लिया तो इधर 1 आ जाएगा, इधर एच बाय आर आ जाएगा, इधर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास एच अपॉन आर नॉट बिकम एकदम लेस देन 0। चेकआउट कर लेते हमारे पास दैट इज हमारे पास एक है दैट इज 48/6400। तो ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास वैल्यू है दैट इज 4.8/64, दैट इज मीन्स 0.1 आ रहा है, पर एकदम लेस देन 1 नहीं आ रहा है। तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई आउट कर डाला, तो हमारे पास इधर आ जाएगा दैट इज 0.1 इंटू 0.2 1.2 1.2, एंड इधर हमारे पास 1.2 का स्क्वायर दैट इज 2.24, एंड 2.24 10 डिवाइड अपॉन 2.24 बिकम इक्वल टू 10 divided by 1.12 square 144 1.44 9.8। इधर हमारे पास आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हम इधर मान सकते हैं हमारे पास इधर जो पर्टिकुलर है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज आउट होगा। तो इधर हम बोलेंगे कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है जी बिकम इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर, 1 प्लस एच अपॉन आर, एच अपॉन आर हमारे पास गिवन है डेट इज 480/6400,
का पावर -2। इसे फर्दर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो ऑब्टेन्ड आउट होगा वो हमारे पास होगा, दैट इज 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 8 पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी शुड बी योर राइट आंसर। यहाँ का की कॉन्सेप्ट देखिए कि हमने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज आउट नहीं किया है, क्योंकि h/r नॉट बिकम इक्वल टू लेस देन, मतलब एकदम ही लेस देन हमारे पास 1 से ज़्यादा लेस नहीं है, तो 0.1 ही आ रहा है। तो हम इधर डायरेक्टली सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 8.5 आंसर हमारे पास आ जाएगा। Let's proceed towards next question. If change in value of g at the height h above the surface of a earth is same as at a depth x below it, x and h being much smaller than radius of the earth। तो अब ऐसे बात इधर क्लियरली गिवन है, लिख के हमारे पास कि हमारे पास जो स्मॉलर है देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास इधर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम यूज आउट करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा g at a depth, g at a x become equal to g 1 minus x upon r, जो कि become equal to g at a height h, that is g 1 minus 2h upon r। g से g कैंसल आउट हो जाएगा, 2h upon r है 1 से 1 कैंसल हो जाएगा, सो x upon r become equal to 2h upon r, so x become equal to 2h। तो ऑप्शन नंबर 2 should be our right answer। Let's proceed towards next question. The acceleration due to gravity on a planet is 1.96 meter per second square. If it is safe to jump from the height of 3 meter on the earth, the corresponding height on the planet will be what? तो हमें एक ऐसा हाइट बताना है एक प्लेनेट से हमारे पास कि जहाँ पे हमारे पास वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉल आउट किया तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है यह सेफ होना चाहिए। अगर ये अर्थ है एंड अर्थ से हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर हाइट 3 मीटर गिवन है, तो ऐसा इसके करस्पॉन्डिंग कितना हाइट ले ले कि हमारे पास वाला पर्टिकुलर हमारे पास डैमेज ना हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑब्वियस से बात है, वेलोसिटी इसका अंडर रूट ऑफ 2gh हो जाएगा, इसका रूट 2gh हो जाएगा। इन दोनों का वेलोसिटी ऑफकोर्स सेम होगा, पर हमारे पास इसका g, अगर हमारे पास प्लेनेट का g कम है तो हाइट ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगा। तो 3 मीटर से तो ज़्यादा आंसर आना चाहिए, 3 मीटर से हमारे पास ज़्यादा आंसर आना चाहिए। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर 8 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, चेकआउट करते हैं, वेलोसिटी इक्वेट आउट करना है और कुछ नहीं करना है। अंडर रूट ऑफ 2gh बिकम इक्वल टू रूट 2gh, तो gh इक्वल टू gh वेयर g इज ऑफ अर्थ, हाइट इज ऑफ अर्थ एंड दिस इज ऑफ प्लेनेट। g ऑफ अर्थ ऑब्वियस सी बात है 9.8 इंटू हाइट ऑफ अर्थ गिवन है 3 अपन g ऑफ ए प्लेनेट जो कि गिवन है हमारे पास 1.96, दिस गिव्स अस हाइट ऑफ ए प्लेनेट। तो हाइट ऑफ ए प्लेनेट इसे हम कैलकुलेट आउट करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये 15 के आसपास आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी योर राइट आंसर। कुछ नहीं है, सेम वेलोसिटी से हमारे पास वाला पर्टिकुलर यहाँ से फॉल होगा तो पर्टिकुलर हमारे पास डैमेज आउट नहीं होगा। दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तभी तो डैमेज आउट नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर वो तो डैमेज आउट ही हो जाने को चाहिए। तो हाइट बिकम्स इक्वल टू 15 मीटर। या फिर हम दूसरे तरीके से इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी को भी इक्वेट आउट कर सकते हैं, जैसे mgh बिकम इक्वल टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बिकम कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी मास तो हमारे पास सेम है तो हमारे पास वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेंगे। इनडायरेक्टली वेलोसिटी का हमारे पास रिलेशन इससे रिलेट आउट होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट आउट करके भी सेम आंसर आ जाएगा। Let's proceed towards next question. An object is taken to the height 2r above the surface of the earth. The increase in the potential energy is what? Where r is the radius of the earth. तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसे हमने अर्थ से 2r हाइट पे हमने रखा है, तो हमारे पास इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है।
तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस, जैसा कि हमें पता है माइनस GM अपॉन आर होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस GM अपॉन 2r प्लस आर। तो हमारे पास ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो हमारे पास माइनस में कम, मतलब ये हाई हो जाएगा। ये हाई माइनस लो अगर हमने किया तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो दिस माइनस दिस करते हैं तो हमारे पास माइनस GM अपॉन 3r प्लस GM अपॉन आर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 2GM अपॉन 3r, 2GM अपॉन 3r। GM अपॉन आर, इधर हम GM अपॉन आर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हम RR से मल्टीप्लाई आउट कर देते हैं तो हमारे पास GM अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। एंड हमें पता है GM अपॉन आर स्क्वायर बिकम इक्वल टू G। सो हमारे पास आंसर G के टर्म्स में गिवन है तो 2/3G इंटू M R बिकम अवर राइट आंसर, 2/3 GMR। सो ऑप्शन नंबर C शुड बी राइट आंसर। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास दोनों पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है एंड उससे सब्ट्रैक्ट आउट कर देना है, क्योंकि हमें चेंज फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमें पता है चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो ऑप्शन नंबर C शुड बी राइट आंसर। Let's proceed towards next question. A stationary object is released from the point P at a distance 3r from the center of the moon. तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ही हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास स्मॉल m है। ये पर्टिकुलर हमारे पास सेंटर ऑफ मून से हमारे पास 3r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, which has a radius r and a mass m। मून का रेडियस r एंड मून का मास कैपिटल m है। Which of the following is speed of the object on hitting the moon? मतलब हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन हिटिंग द मून, जब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये एक टाइम ऐसा आएगा जब इसे हिट आउट करेगा तो हमारे पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का हमें स्पीड हमें बताना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वह यह है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम इधर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यूज आउट करने वाले, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली तो हमारे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हमारे पास दैट इज GM अपॉन 3r, क्योंकि डिस्टेंस है 3r। जब ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिट आउट करेगा तो इस वाले उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगा माइनस GM अपॉन r। तो रिमेनिंग जो भी रहेगा वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा। इसे सॉल्व आउट करना है हमें, हमारे पास आ जाएगा दैट इज वेलोसिटी v0 स्क्वायर अंडर रूट करके बराबर हम आंसर निकाल सकते हैं। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज आउट करना है, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में स्पीड गिवन है, सही बात है। वेलोसिटी इसका क्या है तो डिफिकल्टी नहीं है, सीधा हमारे पास मैग्नीट्यूड बता देने का। चलिए निकाल ही लेते हैं। माइनस GM अपॉन 3r प्लस GM अपॉन r प्लस 3GM, मतलब हमारे पास इधर आ जाएगा 2GM अपॉन 3r बिकम इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v0 स्क्वायर। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2 to the 4 तो 4/3 GM अपॉन 3r का रूट ओवर इज ओवर स्पीड। तो दिस बिकम अवर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आंसर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा।